बिल्कुल स्टार्ट हो गया लाइव। तो सबसे पहले खबरखास के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मुनीश ठाकुर, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान और आज का जो कार्यक्रम है हमारा, वो आपकी फरमाइश कार्यक्रम है, जिसमें गीता जी जो हिमाचली लोक गायिका है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गीता जी, हाँ जी। सबसे पहले आपका स्वागत है खबरखास टीवी में। थैंक यू बाजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मुझे खबर खास टीवी के माध्यम से लोगों के सामने पॉपुलर जैसे अपनी आवाज रखने के लिए जो हौसला दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ खबर खास टीवी का, जो आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हो, हम जैसे के लिए इतना कुछ करते हो, लोगों तक हमारी आवाज को पहुंचाते हो, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। तो गीता जी, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आप कमेंट बॉक्स में पढ़ रहे होंगे और आपके सामने एक स्क्रीन लाइव चल रही है कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो आपकी फरमाइश है। तो कोई भी लोग, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम जितने भी लोग हैं इस लाइव स्ट्रीम को मैक्सिमम शेयर करें। और आपके अपने क्षेत्र के एक लोक गायिका, इतना सुरीला उनका एक कंठ है, आप खुद सुनेंगे उनको। आपका जो भी फरमाइश है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये डाल सकते हैं। आपका जो गाना है वो लिया जाएगा। और करण सकलानी जी, भेडा तेरियां, पहली फरमाइश। करण जी, आप स्वागत है आपका। सुनील ठाकुर कह रहे हैं नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सबको। करण सकलानी जी, भेडा तेरिया, 2 लाइन करती हूँ। भेडा तेरिया हो चुग दिया फाट नीलमा, भेडा तेरिया हो चुग दिया फाट नीलमा, बिच नालुए ओ तेरा वो घराट नीलमा। थैंक यू बाजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। पहाड़ी छोकरू कह रहे हैं बहुत खूब, थैंक यू पहाड़ी छोकरू। और आप एक, आपकी आवाज इतनी सुरीली है, मुझे लगता है काफी लोग अभी हमारे लाइव स्ट्रीम में जुड़ चुके हैं। तो मैक्सिमम लोगों से मेरी एक बार पुनः विनती रहेगी, अनुरोध रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। और बहन को जो इतना टैलेंट है इनके अंदर, इतने कंठ इनका इतना जबरदस्त है, तो इसको पूरे जिस प्लेटफॉर्म की हकदार है, ये प्लेटफॉर्म इनको मिलना चाहिए। ये आप लोग ही दिला सकते हैं, आपका प्यार ही इसको आगे कर सकता है। तो मैक्सिमम लोग शेयर करें। एक बार पुनः कह रहा हूँ, करण जी कह रहे हैं बहुत अच्छे। राकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। कुछ कह रहे हैं मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, कुछ ऐसा कह रहे हैं। गीता जी, जिस तरह से आपका ये जो गाने का दौर रहा है और किस तरह से आपकी जो शुरुआत थी, शुरुआत दिनों में कैसे कैसे और आज तक, मतलब आपका इतना अच्छा सुर है, मुझे लगता है कि आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। कहीं इंडियन आइडल जैसे होते हैं, जैसे हिमाचल में भी हुआ था पीछे, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं। तो आप जैसे इतने अच्छे कंठ वाले लोग, इतने मतलब लोग उनको आप सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ये आज की डेट में सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपको आपका जो अधिकार है, हक है, जिसके आप काबिल हैं, वहाँ आपको दिला सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो देख रहे हैं वो जुड़े। विजय ठाकुर जी कह रहे हैं ब्यूटीफुल। मैं दुबई से देख रहा, हम दुबई से देख रहे थे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका जो बाहर विदेशों से आप हमें हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। आप कोई भी फरमाइश अपनी दे सकते हैं, गीता जी आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। और इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और यूट्यूब में हमारे चैनल को, खबरखास टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गीता जी, आप बताइए कि किस तरह से आपका ये बचपन का ये दौर रहा है कि गाने की शुरुआत आपने कहाँ से, मतलब गाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कि कहाँ से आपका लगा कि मेरा ये जो कंठ है इतना सुरीला, मैं गा भी सकती हूँ। गाने का एक कौन सा माध्यम आप चूज करते हो? आज डेट में प्लेटफॉर्म है कि आप का ये जो टैलेंट है, मुझे लगता है कि आज ही काफी लोग जुड़ चुके हैं। और ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए, ताकि आपकी आवाज दबी नहीं रहनी चाहिए। पूरे हिमाचल में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, आज की आवाज। हाँ जी बाजी।
मेरा जो गाने का रहा है वो मैं स्कूल टाइम से ही, जैसे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल टाइम से जी, हमारे जैसे सैटरडे को प्रोग्राम होते थे, वो मैं उसमें स्कूल में जो पार्टिसिपेट किया करती थी। उसमें मेरा वोकल सॉन्ग जी, ही जी। ज़्यादा रहता था। जैसे हमारे कई जगह पे मेले प्रोग्राम होते थे, तो मेरा वहाँ पर भी वोकल सॉन्ग रहा जाता था मेरे को, कि मैं वैसे मेरे को सॉन्ग करने का बड़ा शौक है, मैं सुनती भी रहती हूँ पहाड़ी सॉन्ग को। तो मैं ऐसे सॉन्ग करती थी, सीखा वैसे तो मैंने नहीं है, पर वैसे फ़ोन से सुन के, जैसे जब इंटरेस्ट हो, आदमी को कहते हैं जब जिस चीज़ को लगन हो, तो वो अपने आप ही मन में बैठ जाता है। तो फिर मैं स्कूल में ऐसे बिल्कुल, गाती बिल्कुल। रहती, बीच में जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स वगैरह होते थे जो कहते थे कि आपको अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है, आप सीखो, कुछ करो। पर जब 8th में पहुँचती थी, वो तो कुछ घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी माताजी जो है गिर गए थे, तो उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। उनका जो बॉडी है वो 75% डैमेज हो चुका है। अभी भी वो है, उनको गिरे हुए 16 साल हो गए हैं। तो उनकी जो घर में सबसे बड़ी मैं ही होती थी। तो फिर उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता था, तो फिर से बीच में स्कूल भी छूट गया था, तो फिर जैसे अब घर में माँ की सेवा करने के लिए कोई न कोई चाहिए थे, तो सॉन्ग का बिल्कुल, जो है बिल्कुल। छूट गया, स्कूल भी छूट गया। फिर बाद में मेरे को ऐसे इंटरेस्ट था, तो मैं ऐसे फ़ोन पे सीखती रहती थी, और फिर जैसे-जैसे एज होती गई, फिर मैरिज भी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए, और उस आज तक जैसे अब फ़ोन में ही अपना सब कुछ करते हैं। जी। बहुत ही ज़बरदस्त आपने कहा कि आपकी जो गृहस्थ जीवन की वजह से थोड़ा-सा ये प्लेटफ़ॉर्म आपको नहीं मिल पाया और ना ही आप इसके लिए समय दे पाए हैं। लेकिन जनता चाहे, पब्लिक क्योंकि जिसको अर्थ से फर्श तक पहुँचाने में और फर्श से अर्थ तक पहुँचाने में कुछ समय नहीं लगता है। रातों-रात अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको वो मुकाम मिलना चाहिए, वो ऊँचाई आपको मिलनी ज़रूर चाहिए, कि मेरा अपना मानना है। यहाँ और जैसे चिंतमणि जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। जी, हाँ, हाँ। बीच-बीच में जैसे संजय हमने ठाकुर जी कह रहे कोशिश हैं बिल्कुल। हम कुछ करें, जैसे कोई 2-4 लड़कियाँ हो जाती थी कि हम चलो कुछ करते हैं, तो हमारे जहाँ या मैं तो जितने भी हमारे जो फिर इस टाइम लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ, जैसे कोई भी म्यूज़िक के डायरेक्टर हो, कोई भी हो, हमारा जोगिंद्र नगर इतना बड़ा शहर है, पर आज तक जोगिंद्र नगर में ऐसे कोई भी स्टूडियो नहीं है कि जो यहाँ से निकल के अपनी रिकॉर्डिंग करे। या तो हमें यहाँ से बिल्कुल, बिल्कुल। कांगड़ा की रिकॉर्डिंग करने के लिए जाना पड़ता है, या तो कुल्लू मनाली के लिए जाना पड़ता है। अब बॉयज़ वगैरह होते हैं वो तो चले भी जाते हैं। अब लेडीज़ बच्चों को लेके लड़कियाँ इतने दूर तो बिल्कुल, जा बिल्कुल। नहीं सकती। वो इतनी दूर तक सफ़र करना है, फिर वहाँ जाके रिकॉर्डिंग करनी, फिर वापस आना। तो इस कारण में हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, क्योंकि लेडीज़ को तो आप सोच लो कि इतना दूर जा भी नहीं सकते, अकेले भी नहीं जा सकते, बच्चों को लेके भी नहीं जा सकते। उस कारण में हम थोड़ा पीछे रह गए। तो मैं अगर हमारे लाइव स्ट्रीम को कोई ऐसा देख रहा हो, कोई हमारी हेल्प करना चाहते हो, तो सबसे मेन पॉइंट यही कहूँगी कि हमारे लिए जो है जोगिंद्रनगर इतना बड़ा शहर है, इसके बावजूद हमारे लिए बिल्कुल, वहाँ पे रिकॉर्ड एक भी नहीं है। तो कोई हो बिल जो हमारे लिए हेल्प करना चाहते हो, तो प्लीज़ जोगिंद्रनगर में कोई ना कोई एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ज़रूर बनाएँ। बिल्कुल जी, गीता जी आपने बहुत बढ़िया बात कही है क्योंकि जोगिंद्रनगर की हम बात करें, जोगिंद्रनगर से हम हैं बेसिकली और जोगिंदर का नगर का इतिहास जो है वो आज से नहीं सदियों से है और जोगिंदरनगर की जो पहचान है वो देश दुनिया विदेशों में है क्योंकि यहाँ जो सानर प्रोजेक्ट था ये इस प्रोजेक्ट को मुझे लगता है कि ये हिमाचल का प्रथम ऐसा विद्युत प्रोजेक्ट रहा हो। इस वजह से भी जोगिंद्रनगर का बहुत बड़ा नाम है और जोगिंद्रनगर वैसे भी पर्यटक की दृष्टि से भी यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आपने ठीक कहा कि आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए कहीं कुल्लू जाना पड़ता है या पालमपुर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत की बात होती है। अगर हमारे इस लाइव स्ट्रीम को अभी या कोई बाद में कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर कभी बाद में देखेंगे तो इस छुपे हुए हुनर को एक प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए वो आगे आएँ। हमारी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील रहेगी क्योंकि ये जोगिंदरनगर है और यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप देखते हैं अभी अपनी कोई फ़रमाइश रखें या अपना कोई मनपसंद गाना हमारे दर्शकों को 2 लाइन सुनाएँ जो आपका एक फ़ेवरेट गाना हो। और जितने भी लोग अ जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ अगर आपकी कोई फ़रमाइश है वो आप बता सकते हैं। आपका कमेंट्स हम लाइव सेशन में लेंगे। हाँ जी, भाई जी, बिल्कुल। मेरा जो मैंने वैसे तो मैं ऐसे गाते रहते थे अपने मनोरंजन के लिए, मेरे को अच्छा लगता था गाना, तो तब भी गाती। तो फ़ेसबुक में मैंने एक बार फर्स्ट सॉन्ग डाला था, पाथरा दिलुर वाली, तो उसमें लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा सराहा था। उसके व्यूज़ जो है 2,64,65,000 के करीब थे मेरे उस सॉन्ग के।
मैंने उसको ना जी, किसी क्या बात के है। किसी को बोला कि हाँ मुझे लाइक करो, फॉलो करो, कुछ करो, पर फिर भी तो लोगों ने इतने दिल से चाहा है, उस सॉन्ग को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है, तो मैं उसी सॉन्ग की 2-4 लाइनें करूँगी। जी, पाथरा दिलवालिए तय मेरी भावना ने जाने पाथरा दिलवालिए तय मेरी भावना ने जाने आसे जुरे तेरे प्यारा ना जुरिए अछू दिने ते निशानी आसे जुरे तेरे प्यारा न जुरिए अछू दिने ते निशानी ओ जुरी पागले 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 दीदी मैं तेरी काल में कहनी लिखी कहानी दीदी माँ तेरी काल में कहनी लिखी कहानी दोष का सुबे नी देना जुरिए सुग बागेरी खानी दोष का सुबे नी देना जुरिए सुग बागेरी खानी ओ जुरी पागले 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 थैंक यू अजीत। जी, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सुरीला कंठ है आपका। और हम उम्मीद करते हैं आपको जो आपका प्लेटफॉर्म है वो जल्दी मिले। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। आपको बहुत ही अच्छा एक सुर है आपका, विजय ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये चीज, एक चीज है जैसे कि आपका इतना, सच में इतना अच्छा गला है। आप जैसे कई रिकॉर्डिंग के बाद उसको, उसमें आवाज में कुछ चेंजिंग करते हैं थोड़ा गाने के लिए, कई लोग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको किसी फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो एक गला है वो एक नेचुरल है। और हमारे ये संस्कृति से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा आप गाना गा रहे हैं। क्या कभी हिंदी गाने और पंजाबी गानों की ओर भी आपका रुख रहा कि बस आपने ये पहाड़ी गाने ही आपको अच्छे लगते हैं? वैसे तो मेरे को पहाड़ी गाने ही अच्छे लगते हैं क्योंकि हम लोकल पहाड़ों से रहते हैं, तो क्योंकि हम जो है यहाँ बचपन से दादा दादियों के बीच में रहे, बड़ों के बीच में रहे, हमारी लैंग्वेज भी पहाड़ी है, तो हम पहाड़ी गानों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। जैसे पंजाबी सॉन्ग है, सुनने को तो सुन लेते हैं, उनकी जो वर्ड की मीनिंग होती है उनको ढंग का पता नहीं होता कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। गाने को तो सब गा लेंगे पर वर्ड का मीनिंग पता नहीं होगा, तब तक गाने का खुद का एंजॉय नहीं आएगा तो दूसरों को क्या एंजॉय कराएंगे। और हिंदी सॉन्ग का भी, हाँ हिंदी करते हैं, हिंदी सॉन्ग का भी हम इंटरेस्ट रखते हैं, पर मेरे को ज्यादातर पहाड़ी गाने ही अच्छे लगते हैं। जी, अपने कल्चर से जुड़ना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल जो हमारे कल्चरल जो सॉन्ग है वो करना अच्छी बात है, क्योंकि अपनी धरोहर भी बचती है और अपनी जो परंपरागत जो गाने हैं वो भी आगे याद रहते हैं, लोग देखते हैं। जुलमा ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छा। जितने भी लोग अभी काफी लोग जुड़ चुके हैं इस लाइव स्ट्रीम में, मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम शेयर करें और अपनी फरमाइश जो है वो रखें, क्योंकि आज हमारा जो कार्यक्रम है बेसिकली आपकी फरमाइश पर ही है। तो आपको मैं गाने का कोई ऐसा गाना आपके जहन में हो, पहाड़ी गाना बेसिकली अपने कल्चर से रिलेटेड, वो गाना बता सकते हैं। गीता जी वो गाना गाएंगे और बहुत ही सुरीली आवाज में वो गाना सुनेंगे आप। शायद कई लोग ये देख रहे होंगे कि अभी आप लाइव गा रहे हैं, क्योंकि लाइव गाना और एक रिकॉर्ड जो गाना होता है उसमें काफी फर्क होता है मुझे लगता है, क्योंकि लाइव जो साउंड होती है वो आपके सिस्टम के साथ नहीं होती है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, आप अभी लाइव फोन से कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप काफी अच्छा जो कंटेंट है काफी सुरीला है। तो साथ में आप कमेंट की ओर भी ध्यान देंगे। राकेश जी कह रहे हैं गिरा जी आप अपना फेसबुक अकाउंट बता दें। देखिए अभी लाइव जुड़े हैं, पहले तो राकेश जी आप लाइव सेशन में जुड़े हैं तो उसको शेयर करें। अगर आप
इनके अकाउंट्स के भी जाना चाहते हैं तो गीता देवी आप सर्च कर सकते हैं। और बेसिकली अभी लाइव आप जुड़ रहे हैं तो अपनी फरमाइश रखें और इस लाइव स्ट्रीम को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि हमारा किसी को जानना और किस पर्पज पे जाना ये बहुत बड़ी बात है। अभी ये एक सिंगर है, एक उभरते हुए स्टार है, क्योंकि आप इनकी आवाज सुनेंगे तो वो दम है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को बेसिकली प्रेफर करते हैं जो लोग इसके डिजर्व करते हैं, हकदार होते हैं। वैसे तो दुनिया में आप देखें कि लाखों करोड़ों सिंगर्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं इस धरा पे, हिमाचली धरा है, यहाँ पे गीत संगीत ये परंपरागत होता है। लेकिन ये जो गले में जो एक लक्ष्मी का वास होता है वो हर किसी के पास नहीं होता, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसी के साथ गीता जी हमारे जो है हाँ, यहाँ से मतलब ऐसे मैं ही नहीं हूँ कि जो अपने प्लेटफॉर्म के लिए जैसे वो कर रहे हैं। यहाँ से हमारे लोकल बहुत से ऐसे लेडीज हो, बॉयज हो, मतलब गर्ल्स हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे से भी बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। पर हमारे जो यहाँ का सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि हमारे हिमाचल में ऐसे घर का जो रोजी रोटी चलती है वो अपने जैसे काम करके ही हम अपनी रोजी रोटियां चलाते हैं। माँ बाप हम जहाँ कहीं भी जाए, मैं भी कई जगह ऐसे जगह गई हूँ स्टूडियो के लिए, जो मैंने कोशिश की रिकॉर्डिंग करने की, हाँ रिकॉर्डिंग करे, तो हमें वहाँ जब स्टूडियो में जाते हैं तो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने से पहले ही रिकॉर्डिंग जैसे जो डायरेक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि एक जो एल्बम आप 6 सॉन्ग की जो एल्बम बनेगी वो 8,000 रुपए की बनेगी। तो हमारे घर वालों की तो इतनी हैसियत नहीं कि एक एल्बम के लिए 8,000 रुपए दे दे। हम तो जैसे अगर किसी की आवाज में दम है तो उन्हें गाने का मौका दो पहले। अगर उन्होंने होना तो डायरेक्टर तो ऐसे ही पॉपुलर हो जाएगा। अगर उनके गाने के में उनके गले में कुछ क्वालिटी होगी तो डायरेक्टरों की तो ऐसे ही हो जाता है। पर हमारे यहाँ के जो जहाँ भी जाए वहां भी जाए पहले पैसों की बात करते कि इतना पैसा लगा फिर जाके आपका सॉन्ग बनेगा। कोई ऐसा आज तक मिला ही नहीं कि पहले बोले कि हाँ हम आपकी आवाज अच्छी है, हम आपको वो करेंगे। मतलब गाने सुनने से पहले ही वो पैसों की बात करते हैं कि हाँ आप पैसे। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए या चलो हमारी तो लाइफ हो, कई बच्चे ऐसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा गाते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा, उनके लिए कुछ ऐसे रखिए, कुछ प्रोग्राम रखिए कि उनके जैसे कंपटीशन रखिए कि उसमें तो पता लगेगा कि हाँ कौन अच्छा गाता है, कौन क्या गाता है। हमारे हिमाचल में जैसे कुल्लू मनाली में आप जाओगे तो हर तीसरे घर में सिंगर है, हर तीसरे घर में। क्यों सिंगर है? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहाँ पे हर एक तरह के म्यूजिक मिलेंगे। हमारे यहाँ जोगिंद्र नगर में मैं कम से कम बोलती हूँ ऐसे पता नहीं 500 निकलेंगे, 1000 निकलेंगे सिंगर, बहुत ही बेटर सिंगर निकलेंगे। पर वो अपने जैसे फैसिलिटी नहीं है तो आप बच्चे इतने दूर ना जा सकते हैं ना। स्कूल से जो स्कूल में थोड़ा बहुत बेचारे को मिलता भी है करने का, तो फिर आगे पैसों की बात फंस जाती है और फिर वहीं के वहीं स्कूल छोड़ते हैं, फिर हो जाता है उनका बेड़ा पार। हमारे तो यहाँ तक कि हमारे नाम तो नहीं लूंगी कि हमारे इतने आगे चंडीगढ़ जाके कहाँ जाके उन्होंने म्यूजिक की डिग्रियां हासिल किया, फिर भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है तो आपकी औकात भी नहीं है। हमारे तो यहाँ तक बस यही है कि जिसका पैसा है वही फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आपने ये एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। और दूसरी बात अगर आपने कही है तो ये मेरे दिमाग में भी बात है, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर भी आएगा। अभी 2022 लग चुका है और यहाँ पे चुनावों के लिए बड़े बड़े बातें होंगी। ये जोगिंद्र नगर है, यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी विकास की बातें करेंगे। तो ये जैसे कि अभी हम जो हिमाचल में और जोगिंद्र नगर में बेसिकली बात करूं तो यहाँ पे कभी 2-4 दिन पहले एक बात उठी थी कि जितने भी हमारे जो पर्यटन स्थल है या कोई दैविक स्थल है, दूसरे जो भी यहाँ के जो हमारी धरोहर है कुछ इस तरह की, उसको उजागर करे, उसको प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसको यूट्यूब में डाला जाए या सोशल इसमें साइटों में डाला जाए। मैं साथ के साथ ये भी गुजारिश करूंगा जो भी बड़े नेता या मंत्री हमें इस टाइम हमारी लाइफ को देखेंगे, बाद में देखेंगे, उनको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि आप अगर उनके लिए कुछ लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करें तो ये लोग काफी अच्छे जा सकते हैं। जुल्मा जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि बेसिकली अब इलेक्शन का दौर आएगा। मैं चैनल के माध्यम से भी एक चीज करूंगा कि जितने लोग हमारे से जुड़े हैं और
जितने भी लोग जैसे संगीत से लोग जुड़ते हैं, हमारे कल्चरल जो भी एक्टिविटीज होती हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की, जिस तरह आपने कहा फाइनेंशियली बंदा नहीं होते है किसी के पास पैसे, कई बार मैं कुछ मेरा टैलेंट है बट मेरे पास फाइनेंशियली नहीं होगा तो मैं कहाँ कर पाऊंगा, मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा ही नहीं, वो जाहिर सी बात है नहीं मिल सकता। इसके लिए जी, इसके लिए इन कुछ मंत्रियों को भी चाहिए कि आप कुछ अपने क्षेत्र के लिए, शहर के लिए, जोगिंदरनगर मुझे लगता है हिमाचल में सोलन के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र है कि जिसको वर्ल्ड वाइज लोग जानते हैं दुनिया में, वो जोगिंदरनगर है। अब माने ना माने, लेकिन आज भी यहाँ का जो एक संगीत है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल छूटा जा रहा है, पीछे जा रहा है, उसको कहीं सही सा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अभी रिसेंटली आपने बात की जैसे गरीब है, कई लोग हम एक दो जनों के मैंने पहले भी लाइव लिए थे, तो वो भी बेचारे इसी वजह से आज तक दबे कुचले हैं कि उन्हें भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और दूसरी जो भी लाइव में स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़ते हैं, कई लोग देखते हैं कि किसी में प्रतिभा है, टैलेंट है, आपका एक शेयर, एक कमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, किसी का हौसला अफजाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है, किसी को उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, तो ये तो ऑडियंस पब्लिक कर सकती है। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को, ये नहीं कि हमारे चैनल के माध्यम से, कहीं से भी आपको वो लोग मिले उनको आप अप्रिशिएट करें, उनके लिए आप एक शेयर कर सकते हैं बड़े आराम से, उनके लिए आपने कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा व्यक्ति हाईलाइट होता है तो उसको वो मुकाम मिल ही जाता है, किसी ना किसी के जहन में ये बात आएगी कि इस व्यक्ति में ये टैलेंट है, तो हम कोशिश करें इसे थोड़ा सा और पुशअप करने की, उठाने की। क्या पता वो व्यक्ति पूरे हिमाचल को गौरवंती कर दे, पूरा गौरव महसूस करे, पूरा भारत, हिमाचल ही क्यों पूरा भारत, अगर आपके अंदर इतने टैलेंटेड लोग हैं तो हमें ये इस लाइव के माध्यम से कहना चाहेंगे। जी हाँ जी, वही बात बोल रही हूँ। जरूरी नहीं है कि हम जैसे हमारी तो चलो लाइफ निकल गई, छोटे बच्चे ऐसे बेचारे वो कुछ करना चाहते हैं, गरीब घर के हैं। हमारे जो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे टाइम में कई लिए लड़कियां ऐसी होती थी जो मतलब जैसे जिस हिसाब से हम पढ़ते थे, हमारे जैसे परसेंटेज होती थी और 75 के ऊपर होती थी, और जो और फ्रेंड्स है, नाम नहीं लूंगी, और फ्रेंड्स है उनके 45-50% के काबिल होती थी जैसे उनकी पढ़ाई में। पर उनके जो घर में किसी के फादर टीचर है, किसी के फादर आर्मी में, किसी के फादर कुछ है, तो आजकल वो लड़कियां नर्सिंग करके डॉक्टर बन बैठे हैं। कैसे बन बैठे हैं? पैसों की बदौलत। मैं नहीं बोलूंगी कि उन्होंने पैसों से खरीदा है, पर पैसा है तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अब जिनके पास बेचारे के पास पैसा नहीं, कुछ करने के उनका है नहीं मन, उनमें क्वालिटीज तो होगी पर वहां पे फीस पे करना पड़ेगी, कुछ पे करना पड़ेगा। अब ऐसे सिंगर की बात ही करें, अगर सरकार चाहे, अगर हमारी संस्कृति को बचाना है तो कुछ कंपटीशन करवाए साल में एक आध बार। चलो कंपटीशन हो गया कि हाँ इस लेवल से इस लेवल तक कंपटीशन है, इतनी एज से इतनी एज तक कंपटीशन है, उसमें तो पता लग ही जाएगा कि किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। कुछ कंपटीशन करवाए। हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो फिर हमारा जो हिमाचल है, हिमाचल क्या, जोगिंद्रनगर मंडी इतना फेमस है। जोगिंद्रनगर इतना बड़ा शहर है, इतना ज्यादा वो है, पर वहां से एक भी आज तक आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो सिंगर है, जो है भी सिंगर तो उनके बेचारे की कोई औकात ही नहीं है, वैसे फिरे घूमे एक इधर एक वहां जगराते में, पर कोई उनका कोई है। बिल्कुल सही बात कही। इसीलिए तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जो भी मंत्रीगण इस वीडियो को शेयर करें ताकि मंत्रियों के कानों तक ये आवाज पहुंचे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो क्या चाहते हैं। कम से कम आप सिर्फ बड़े बड़े इलेक्शन के टाइम ये मत करें कि हम ये कर देंगे, वो विकास कर देंगे, ये कर देंगे। आपने अगर जेनुअली विकास करना है तो लोगों के बीच में जाए, अपने क्षेत्र को उठाने की बात करते हैं। यही तो प्रतिभा है जिससे आप वो व्यक्ति तो उठेगा। सपोज करो कल को आप ही का नाम होता है, किसी अन्य सिंगर का नाम होता है, तो जो लोग आपको उठाएंगे आपको वो भी याद रहेंगे और उनके साथ ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा भी उठेगा। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे माननीय हैं, जो यहाँ पे इलेक्शन के लिए अब खड़े हो जाएंगे, यहाँ से 15-20 लोग, एक एमएलए का इलेक्शन होता है उसमें खड़े हो जाते हैं। आप छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, तो अगर इस पर भी कोई प्रयास करता है, इन चीजों को भी कोई प्राथमिकता देता है, तो हमें लगता है असली विकास वो चीज है। सिर्फ गड्ढे खोदने से ही या कुछ ऐसा करने से विकास नहीं होता। आपका जोगिंद्रनगर पहले ही फेमस है, बट यहाँ के जो लोग हैं, प्रतिभामान लोग हैं, उसको मंडी, कुल्लू या फिर पालमपुर क्यों जाना पड़े, ये एक क्वेश्चन है। और ये उन लोगों से जो सत्ता पे बैठे हैं, ये मेरा निजी क्वेश्चन है उन लोगों से कि इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
गीता जी, एक चीज आप बहुत ही अच्छा एक आपका मतलब गला है, कंठ है। कभी हाँ आपको जी। किसी बड़े आर्टिस्ट ने या किस बड़े मतलब जैसे हम प्रोड्यूसर हो गए, डायरेक्टर हो गए किसी के, मतलब जैसे ये अपना हिमाचल की बात करें तो यहाँ से बड़े तो नहीं करूंगा, हाँ हिमाचल से जो भी बेसिकली सुरेंद्रनगर से कोई लोग हो, तो उन्होंने कभी आपको ऑफर नहीं करा कि आपकी आवाज इतनी अच्छी है तो आइए आप हमारे लिए काम कीजिए, कोई एल्बम बनाइए या कुछ कीजिए, अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं? हाँ, जोगिंदर नगर से तो नहीं भाई जी, ब्रॉड साइड से है 2-3 ऐसे जो खुद भी सॉन्ग करते हैं। जैसे उन्होंने अभी सॉन्ग निकाले हैं। उन्होंने 1-2 बार कहा था कि हम आप हमारे साथ रिकॉर्डिंग करना, पर बीच में बस वही बात फँस जाती है कि रिकॉर्डिंग के लिए हम कुल्लू मनाली नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा छोटा-सा बच्चा है, मैं उसको लेके ऐसे ठंड में कुल्लू मनाली तो जा नहीं सकती हूँ। होता है यहाँ तो बिल्कुल जी। शायद आज तक एल्बम बना भी देते हैं। तो फिर वही बीच में वही बात फँस जाती है कि कुल्लू मनाली के लिए हम नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इतने दूर छोटे बच्चों को लेके जाना, अब बच्चा छोटा है तो उसको नहीं साथ में लेके जा सकती। हाँ, हो सकता है अच्छा चलो थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद मन में तो है ऐसी इच्छा कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्कूल चला जाएगा तो फिर बाद में ट्राई ज़रूर करेंगे। कभी ना कभी तो कामयाबी मिल ही जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मोहन ठाकुर जी कह रहे हैं नाइस। विजय राणा जी हुँ। लिख रहे हैं नमस्कार। बिल्कुल जी, बहुत सारे लोग अभी लाइव देख रहे हैं और एक बार एक गाना हो जाए। बिल्कुल जी विजय जी, आप है फरमाइश है, आप अपनी फरमाइश का गाना बता सकते हैं। अ, गीता जी जरूर वो गाना गुनगुनाएंगी, यदि अपने कल्चर गाना हुआ तो आप बताएं, अपनी फरमाइश भेजें। गीता जी, कोई ऐसा गाना हो जाए जो मतलब आपको लगता हो कि जैसे कि हमारी कोई संस्कृति है वो कहीं छूटती नजर आ रही है, कहीं अब लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं, डीजे चल रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग ज्यादा चलते हैं आजकल ब्याह शादियों में। तो हाँ जी, ये एक जैसे सॉन्ग आप करूँ। हमारे जैसे जी। हाँ जी, एक सॉन्ग करूँगी जो इंद्रजीत जी ने सॉन्ग को गाया है। उस सॉन्ग की 2-4 लाइनें करूँगी, पर आजकल उन सॉन्गों को कोई नहीं सुनता है। इंद्रजीत सर के जो सॉन्ग हैं मतलब इतने उन्होंने बनाए, इतने अच्छे उन्होंने बनाए हैं, पर हमारे जो आजकल के छोटे-छोटे बच्चे देखेंगे आप तो इंग्लिश गाने सुनते हैं कि हाँ, इंग्लिश गाने कुछ ढमकाया होता है उनके ऐसा-वैसा फ़ोन में। तो हमारी संस्कृति के जो है उनको कई-कई जगह पर ऐसा है कि हम पहाड़ियों में बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम पहाड़ियों में बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही विनती करूँगी, हम पहाड़ से, इस बात पे हमें प्राउड फ़ील करना चाहिए, हम पहाड़ी हैं। हम जी। मैं तो प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं पहाड़ी हूँ। मैं सॉन्ग गाती हूँ पहाड़ी, लोगों को समझ आए ना आए वो उनकी बात है। मैं मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति ऐसे ही बरकरार रहे। मुझे पहाड़ी होने पे प्राउड फ़ील होता है। तो इंद्रजीत सर का छोटा-सा सॉन्ग करती हूँ। घर भित्ता भरू शिसेरा बला बांगलु चुला चुटुका खारू लाना बलिए ओ कखरू लाना ओ याना दसिए लड़िए चुला चुटुका खारू लाना बलिए ओ घटी भितारू उठे ओ याना दसिए लड़िए आमा तेरी पाउडू पूजी बलिए ओ पाउडू पूजी ओ याना दसिए लड़िए आमा तेरी पाउडू पूजी बलिए ओ। क्या बात है, बस थैंक थैंक यू। यू। फूल चंद जी कह रहे हैं नाइस। विजय ठाकुर जी की एक फरमाइश आई है कि निक्की जेड़ी गुजरी। उसके बाद अ, देव राज राठौर जी, राजू जी कह रहे हैं गीता जी पाथरू दिला हालिए गीत सुनाओ। उसके बाद आप करना पहले विजय ठाकुर जी कह रहे हैं अगर निक्की जेड़ी गुजरी, अगर आप गा सके एक दो लाइनें इनके लिए तो। सॉरी भाजी, मेरे जो ये जो कांगड़ी सॉन्ग है उसको उनकी मुझे लैंग्वेज ज्यादा समझ नहीं आती है, तो मेरे को ये सॉन्ग भी ज्यादा सुनने को मैं सुनती हूँ, पर मेरे को उनकी लैंग्वेज अच्छी तरह से नहीं आती है, तो मैं इसको सॉन्ग को अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगी। जो अगला सॉन्ग है पाथरा दिलवाड़ी, वो मैंने सॉन्ग अभी भी गाया था, फिर से एक लाइन उनके लिए गा लेती हूँ। पाथरा दिलवाड़ी तय मेरी भावना ने जाने
पाथरा दी लड़वाड़ी तय मेरी भवना नी जानी आसे जुरे तेरे प्यारा नजुरिए अचूदी ने ते निशानी आसे जुरे तेरे प्यारा नजुरिए अचूदी ने ते निशानी ओ जुरी पागले ओ जुरी पागले ओ जुरी पागले ओ जुरी पागले ओ जुरी पागले। थैंक यू बाजी। बहुत जबरदस्त। विजय ठाकुर जी कह रहे हैं निक्की जेड़ी गुजरी सॉन्ग सुना दो जी। अब फिर से वही कह रहे हैं निक्की जेड़ी गुजरी ईशांत भारद्वाज जी का गाना कह रहे हैं। हाँ जी विजय भाई जी को बोलो भैया अगली बार तो चलो पता नहीं लाइव आए ना आए फिर भी कोई और गाना ये कह रहे हैं कोई और गाना आप बोल सकते। थोड़ा सा समय भी कम है हमारे पास अभी। आप अपना कोई अन्य गाना बता दीजिए इसको इस गाने को छोड़ के। देव राठौर राजू जी शानदार बहुत बढ़िया। के लिए एक सॉन्ग करती हूँ। वो भले मानसा जाने दे पेऊ के भले मानसा जाने दे भले मानसा जाने दे पेऊ के भले मानसा जाने दे ता छोरिए जाने ना दूंगा ता छोरिए जाने ना ता छोरिए जाने ना दूंगा ता छोरिए जाने ना मुँह लगा हमारा बुरा भले मनसा जाने दे मुँह लगा हमारा बुरा भले मनसा जाने दे तेरी आमा जो थी भूलाऊंगा तो छोरिए जाने ना तेरी आमा जो थी भूलाऊंगा ता छोरिए जाने ना। क्या बात है बहुत जबरदस्त शानदार। मोहन ठाकुर जी कह रहे हैं आज भवारू फूला री डाला कुछ इस तरह का गाना है। मेरे को भी थोड़ा कम समझ आते हैं और आप अगर चाहते हैं तो आप गा सकते हैं इनके लिए। नहीं बाजी मेरे को भी नहीं इनके जो सॉन्ग समझ नहीं आया। आज लबड़ा हो इना छोड़ना जो दिया समझ आई गाँव रे लंबरा ये थोड़ा सा विजय ठाकुर जी कह रहे हैं अपनी फरमाइश यही होगा गराइंद। हाँ गराइंदे लंबरा वही है गाना। गराइंदे लंबरा हो दाना में लाल गगरा गराइंदे लंबरा हो पाना में लाल गगरा। ज्यादा तो मुझे भी ये सॉन्ग नहीं आते। मैंने बोला कांगड़ी साइड के सॉन्ग मुझे बड़े कम आते सुनने को तो बहुत सारे सुनते हैं। जी कह रहे हैं नाइस। अजय ठाकुर जी कह रहे हैं नमस्कार जी अजय जी। यही है राकेश खलानी जी कह रहे हैं यही है। चलो जी धन्यवाद। विजय जी कह रहे हैं धन्यवाद आपने गाना दिया। इसके साथ थोड़ा समय भी ज़्यादा हो रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा लोग अभी जुड़ चुके हैं तो इस लाइव सेशन को आप शेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और इतनी अच्छी एक सुर कंठ इनके पास है ये कोई इनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बेसिकली आप खुद सुन रहे हैं ऑडियंस सुन रही है। हम किसी को ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि कोई अच्छा गा रहा है। आप सुन सकते हैं आप कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि आपको गाने कैसे लगे और मैक्सिमम शेयर करें ताकि गीता जी को जो एक पहचान है इनकी मिल सके। अभी तो काफी सारे हम ऐसे सिंगर देखते हैं जो पेड सिंगर होते हैं। बेसिकली कई लोग पंजाब से भी आते हैं हिमाचल में कई मेलों में लोग बुलाए जाते हैं बाहर से। उनके कंठ भी मुझे नहीं लगता कितने होते हैं। लोग अपने क्यों पैसे देकर मतलब या तो उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं वेस्ट कर देते हैं। हमारे जो कल्चर के वो यहाँ की लोकल बॉडी है इतने अच्छे आप जैसे सिंगर हैं क्यों लोग मौका नहीं देते पता नहीं समझ नहीं आता। और
हाँ जी भाजी, अ, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगी जैसे आज लाइव स्ट्रीम पे आई हूँ तो मैं अपने लिए लाइव स्ट्रीम पे नहीं आई हूँ कि मैं अपने लिए ये नहीं करने आई हूँ कि मुझे पॉपुलर करो, मुझे पॉपुलर होना है, मुझे वो जी, चाहिए, जी। मुझे वो चाहिए। मेरी जो लाइफ है मैं अपने तक सहमत ठीक हूँ, जैसे मैं गाती हूँ वो भी ठीक हूँ, पर मैं जो यंग जनरेशन है, बॉयज है, लड़कियां है, गर्ल जो भी है, आज तक मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहाड़ी जो हमारे संस्कृति को बचा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हमसे भी ज्यादा अच्छा तरह गाते हैं। मैं बस इसीलिए लाइव आई हूँ कि उन बच्चों के लिए सरकार जो है हमारे अगर कोई हो जैसे हमारा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं कोई प्रोड्यूसर हो जो भी डायरेक्टर हो जी, तो जी। उन बच्चों को कुछ ना कुछ करे। मेरे तो बस इसी आशा से मैं आज लाइव स्ट्रीम पे आई हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जो बच्चे इतना अच्छी तरह गाते हैं हमारे जैसे हिमाचली फोक नाटियां होती है, बच्चों इतनी अच्छी तरह नाटियां करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार करे। मेरी बस यही विनती है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इतनी ब्रिलियंट सोच रखते हैं। अब विजय राणा जी कह रहे हैं कोई भी सॉन्ग हो जाए। अजय ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी फरमाइश कर दो जी, किथे चली मेरी झुरिए। बिल्कुल जी, अगर इनको ये गाना आता होगा जरूर गाएंगे। और थोड़ा सा समय भी ज्यादा हो रहा है तो आप जल्दी जल्दी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर कीजिए। जी। हाँ जी, पहले तो कुलवी सॉन्ग करूंगी। हो उतड़ी धारा रे राम कलिए हो, बिन पानी तैलो भी मारा हो। उतड़ी धारा रे राम कलिए हो, ओ बिन पानी तैलो भी मारा हो। ओ हाड़ मास खाओ तेरे नखरे, होर की खाना मारा हो। हाड़ मास खाओ तेरे नखरे, और की खाना मारा हो। उतड़ी धारा री राम कलिए हो, ओ बिन पानी तैलो भी मारा हो। ओ बिन पानी तैलो भी मारा हो। उतड़ी धारा री राम कलिए हो। वाह जी, वाह, बहुत जबरदस्त। किथे चली मेरी झुरिए, ये अजय जी कह रहे हैं। अगर आपको गाना आता है तो इनकी फरमाइश भी आप कर दें, काफी देर से कमेंट सेक्शन में है। नहीं आता है फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। किथे चली मेरी जुरिए हाय बनी ठानी किथे चली ओ किथे चली मेरी जुरिए हाय बनी ठानी किथे चली ओ। संतोष ठाकुर। जबरदस्त। संतोष जी कह रहे हैं वेरी गुड। धन्यवाद संतोष जी। जी, आप जितने भी ऑडियंस है, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, आपकी हौसला अफजाई की वजह से ही हम ये चीजें कर पाते हैं। और हमें अच्छा भी लगता है कि जैसे आज गीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये पहले भी लाइव हमारे चैनल में कर चुके हैं। काफी अच्छे कलाकार हैं। तो हम चाहते हैं कोई फेमस कलाकार ना होकर कोई अच्छा जो सुर वाकई जिसके कंठ में एक सरस्वती विराजमान हो, आप उन लोगों को सुनिए। अच्छा भी लगता है। और एक विजय राणा जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद विजय जी। मोहन ठाकुर जी कह रहे हैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ध्यान देते हैं। दूरा देसा बे जाना। अजय ठाकुर जी कह रहे हैं। मोहन ठाकुर जी कह रहे हैं दूरा देसा भी जाना। पता नहीं भाई जी मेरे को नहीं ये सॉन्ग आता है। दूरा देश आबे जाना, दूरा देश आबे। सॉरी जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए। इस तरह के गाने मैं अभी हम उनका भी ये सुनते हैं। और वैसे बहुत बुरा हाँ लगता है कि अपने बोलना कल्चर के गाने चाहती नहीं आ हूँ। रहे हैं। हाँ जी। नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि काफी कई बार हमें थोड़ा सा ये भी लगता है और भी लगता है कि अपने कल्चर का गाना है, मतलब अपने लैंग्वेज के गाने हैं। और मेरे को यही गाने नहीं आते थे क्योंकि अच्छे कोई सिंगर मिलते नहीं थे स्टार्टिंग में। और अभी और मैं सिंगर तो है।
गानों की तो छोड़िए आप, हमारे आजकल के जो हमारे संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है। आजकल के बच्चों को अपनी पहाड़ी भाषा ही नहीं समझ आती है कि ये क्या बोल रहे हैं। माँ-बाप क्या बोल रहे हैं, दादा-दादी क्या बोल रहे हैं, कोई पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। उनके लिए हिंदी का अलग सा शेड्यूल बना के रखा है, बच्चों के साथ हिंदी के साथ बात करो, बड़ों के साथ पहाड़ी में बात करो। क्योंकि हम जी, जी, जी। पहाड़ी है तो इस पहाड़ी समझ आनी चाहिए। जी, तो विप्रो मैं तो बस यही ठीक है जी। हिमाचली। और अजय ठाकुर जी कह रहे हैं साजा लगा मैरी जरा माघेरा। और पवना जी कह रहे हैं सुपर आवाज। एक लाइन थैंक यू करूँगी पवना जी। साजन जी, माघेरा मेरी जुरी देनी दुबारी डाली साजा लागा माघेरा हाँ साजा लागा माघेरा मेरी जुरी देनी जुबारी डाली साजा लागा माघेरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू राजीव जी। सुबह काफी बीत चला है। अब थोड़े 2-4 मिनट का हमारे पास और समय है, तो बाकी आप लोगों से विदा लेने का समय है। तो वो अभी भी आप कोई फरमाइश आपकी है तो आप ले सकते हैं। और एक अभी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से एक चीज आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अ, आप लोग अ, जब भी किसी को आपके आस-पास कभी भी कोई ऐसी दिक्कत हो या कोई परेशानी हो या कोई ऐसी प्रतिभा हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो आपके लाइव सेशन पे भी आ रहा है। कोई भी विज्ञापन, किसी भी खबरों के लिए आप हमारे साथ सीधे ही जुड़ सकते हैं। साथ में हम ये कहना चाहेंगे कि आपको आखिर में ये ज़रूर बताएँ कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपका क्या नज़रिया रहा इस प्रोग्राम पे? और हमारे जो आज के खास मेहमान थे गीता जी, इनका तो तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी कीमती समय हाँ इन्होंने जी। अपना दिया। और ये हमें चाहते हैं कि आप लोग मैक्सिमम हमारे चैनल को फॉलो भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हम इसीलिए कहते हैं ताकि ये चीज़ जब आप करते हैं तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसको एप्रिसिएशन होती है कि आपकी कि आप उसे अच्छा दे रहे हैं। तो अब आप हमें कोई सलाह देना चाहें या अपनी कोई राय रखना चाहें, तो भी हमें कमेंट सेक्शन में हमारे अपनी बात रखें। हम आपका जो सुझाव होगा उसको ज़रूर अमल में लाएँगे। कभी भी किसी तरह का इस तरह कोई प्रोग्राम हो, आपका इस तरह के प्रोग्राम में कोई भी सुझाव हमें हो, कोई भी त्रुटि हो या कुछ भी लगे आपको कि ये चीज़ों की कमी थी, तो वो ज़रूर आप बताएँ। क्योंकि कहते हैं कमियाँ गिनाने से ही एक खूबसूरत पत्थर भगवान में परिवर्तन हो जाता है। बोलने का मतलब तराशने से ही अगर पत्थर को सही से तराशेंगे तो वही एक देवी-देवता की मूर्ति बनेगी जिसे हम उम्र ताउम्र पूजा करेंगे। हिमाचल बिल्कुल। देवभूमि है और हाँ जी। हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने कल्चर से जुड़े रहकर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़े रहकर लोगों के बीच में रहना है। और किसी भी तरह की किसी भी समस्या के लिए या किसी भी परेशानी के लिए आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। खबर खास आप सभी के साथ है, आप सभी के प्यार आशीर्वाद की कामना करता है। गीता जी कोई आखिरी सॉन्ग कोई भी अ, अपने इंटरेस्ट के ऊपर आप कीजिए, इसके बाद हम अपना प्रोग्राम थोड़ा यहीं पे क्लोज़ करेंगे। तो हाँ जी, आखिरी सॉन्ग प्लीज़। बिल्कुल। मैं लास्ट में आजकल आप लोग सुनते होंगे कि हमारे यहाँ से बड़े जो बामणुक आते थे वो बड़े बहुत ही कम हो गए। कभी-कभार सुनने को मिलते हैं, किसी के मुँह से सुनने को मिलते हैं। वैसे मैंने भी दादू-दादी के टाइम से सुने थे। तो फिर मैं एक जी। छोटा-सा बामण करना चाहूँगी। वैसे मेरे को भी अच्छी तरह से नहीं आते क्योंकि मैं ना तो सॉन्ग सीखी हूँ ना कुछ, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छा गाऊँ। जी, ज़रूर। कोशिश करूँगी। हुँ। हो देवा पाशा कोटा तेरे बला नाला रे दे रे ओ हाथ जोड़ी के रे यार जाओ काटी रे
छाती रे वो काटी दे ओ छाती रे दुखा मेरे। थैंक यू बाजी। ये हमारा जो पाशाकोट देव है ब्रॉड टीकन में, जी जो जी भी लाइव स्ट्रीम देखिए, किसी को घूमने जाना हो तो बहुत ही अच्छी जगह है, आप वहां जाइए, माथा टेकिए। तो उनके लिए छोटा सा ये बामनू था। जी, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा एक धार्मिक सॉन्ग भी इसे कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपकी आपका जो ये आखिरी का गाना था, वाकई में कमाल था। आखिरी में थैंक यू। राकेश कुमार जी कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रो। थैंक यू राकेश जी हमसे लाइव जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। अभी भी काफी लोग जुड़े हुए हैं लाइव स्ट्रीम में। अ, आखिरी में एक मैसेज आप दे सकते हैं युवाओं को, या मैं हर अपने लाइव सेशन में या अपने रिकॉर्डिंग में या डी लाइव में ये चीज जरूर अपने मेहमानों से, या खास मेहमान जो भी हमारे होते हैं, जैसे आज आपको इनवाइट किया, तो एक मैसेज समाज के लिए, क्योंकि समाज में कुरीतियां बहुत बढ़ रही हैं। नेता लोग खाली वोट बैंक के टाइम पब्लिक को याद करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, और जनता 5 साल परेशान होती है, खज्जल होती है, जिसका हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो। जैसे कि कोई आइडल है, कोई लोग अच्छा कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें यूथ को, बेसिकली खासकर यूथ को, क्योंकि हमारा यूथ अगर मजबूत हुआ तो हमारा हिमाचल, हमारा भारत सशक्त बनेगा। तो हाँ यूथ जी के लिए बाजी, कोई एक अच्छा बिल्कुल। सा मैसेज। जी अ, मैं बस इतना ही कहूंगी, आजकल के जो यूथ है, जनरेशन चल रही है हमारी, उनके लिए आजकल सबसे ज्यादा जो है जो यूथ है वो नशे के कारण बहुत ही पिछड़ गए हैं। सारे जो भी बच्चे हैं, यहाँ तक कि बॉयज को तो छोड़ो, कई कई जगह पे ऐसे गर्ल्स भी हो गई है जो नशा जी जी करने में लग गए। सबसे ज्यादा उन बच्चों से, उन भाई बहनों से यही अनुरोध करूंगी, आप नशे को छोड़ दें प्लीज। अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। नशा करने से आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप जो जो भी करेंगे अपने जैसे, मैं ये नहीं कहूंगी कि जो एक अगर इंटेलिजेंट है तो सभी इंटेलिजेंट होंगे, एक को सरकारी नौकरी मिलेगी तो सभी को सरकारी नौकरी। ये तो अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने मत जी है, अपने अपने वो होती है। अब के पीछे सभी तो पैसे वाले तो नहीं हो सकते, ये पैसे के पीछे सारी, मैं वही बोल रही हूँ, पहले भी यही बोला कि पैसे के पीछे सारी दुनिया चली है। कई जगह पैसे कमाने के लिए वो हो रहा है, यहाँ पे चिट्टा बेच रहे हैं। वो बेचने वालों को सोचते हैं कि हम हमें पैसा मिलेगा, पर ये नहीं सोचते कि आगे की जनरेशन को क्या हो रहा है। बेचारे किसी का घर बर्बाद हो रहा है, किसी की पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है, किसी का लड़का बर्बाद हो रहा है, किसी की लड़कियां बर्बाद हो रही है। तो बस बच्चों से यही अनुरोध करूंगी, आपको ऐसे गलत कामों से दूर रहें, अपने पढ़ने लिखने में खुश रहें। बाकी जो जो भी भगवान देता है, जो हमारे हैसियत के साथ है, वो देता है। जी बिल्कुल, थोड़ी सी नेटवर्क की मुझे लगता है कुछ दिक्कत है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। और आखिरी में जैसे आपने बात की है पैसे की, 1 मिनट के पूरे कवरेज करता हूँ, उसके बाद क्लोज कर देंगे। पैसे की अगर आपने बात कही है, क्योंकि बिल्कुल हर कोई आज की रातों रात अमीर बनना चाहता है। ये शौक पता नहीं क्यों और हमारे मन पे फतूर है कि पैसे के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो देखिए, सही रास्ते अपनाइए। सही रास्ते भी हैं दुनिया में, काफी सारे सही रास्ते हैं जो आपको अमीर बनाएंगे, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होंगे। आप एक वन टाइम में आप एक दिन इन्वेस्ट करेंगे और आप करोड़पति बनेंगे, तो या भूल जाइए, अब गलत रास्ता ही होगा वो। तो इस तरह से नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आपकी कोई भी फील्ड है, कोई भी इसमें है, आज नहीं तो कल आपको उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत सही दिशा पे होनी चाहिए, और आपका विचार, जो आपका मन है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप गलत सोच के कोई मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम बिल्कुल। गलत ही आएगा, ये तो स्वाभाविक है। दूसरी बात, पैसे की बात की है, तो आज की डेट में मैं अपने दर्शकों को भी, हमें तो नॉलेज है क्या हो रहा है देश दुनिया में। आज देश इस वैश्विक महामारी से, जो कोरोना महामारी चला हुआ है, इसमें कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो उनके हाथ खड़े हो गए, जिसमें इटली जैसे, यूएसए जैसे जो देश दुनिया में खुद को मतलब एक हेल्थ और एजुकेशन के मामले में प्रथम ओहदे पे खुद को खड़ा पाते थे, आज वो धराशायी हो गए हैं। तो
पैसा कुछ नहीं है, हमारा जो कल्चर था, हमारा जो एक सिस्टम था, ये पुराने घर होते थे, लकड़ियों के घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे, और एक प्योर चीजें हम खाते थे, अपने खेतों में काम करते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे वो काफी अच्छा हेल्दी जीवन जीते थे। तो उसी पे ये पूरी वर्ल्ड जो है वहीं पे दोबारा लौट रहा है, और हम पता नहीं क्यों चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहिए, क्योंकि हाँ जी। स्वाभाविक है समय के साथ बदलना, पर ये भी नहीं कि अपने बिल्कुल ही अपने कल्चर को भूल जाएं, अपने सिस्टम को भूल जाएं, अपने जो हमारे पूर्वज करते थे हम उन्हें बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, या ये बोले कि आप तो अनपढ़ थे, हम तो पढ़े लिखे कुछ ऐसे कर दिया। तो आपने कुछ नहीं किया है। अगर आप पैसे की धौंस में, पैसों को जल्दी कमाने के चक्कर में कुछ उल्टा पुल्टा काम करते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा कमाएं, अच्छे से कमाएं, उसी में आपका परिवार संतुष्ट रहेगा। और मतलब आज की डेट में हेल्थ बहुत जरूरी है। हेल्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप करोड़पति हैं, यदि आपको एक बीमारी लग गई तो आपका वो करोड़ों का पैसा भी आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि आप हेल्दी हुए। तो यदि आप नशे का शिकार हो गए या किसी दूसरी चीजों का शिकार हो गए, तो समझ लिए वो पैसा भी किस काम का। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा अपने कल्चर पे भी, अपने जो पुराना सिस्टम था उससे भी थोड़ा थोड़ा धरोहर बचाएं, उसको भी ध्यान दें, और समय के साथ भी जरूर चले, लेकिन उससे बिल्कुल ना भूले, मेरा ये कहने का मतलब है। तो बहुत लंबा हाँ हमारा जी, स्ट्रीम हाँ हो जी। चुका है। तो इजाजत दे, हाँ जी। सभी दर्शकों से इजाजत लेने का समय आ चुका है। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो इसी के साथ हम आज का ये यहीं पे खत्म करते हैं अपने प्रोग्राम को। गीता जी, स्पेशली आपका थैंक यू, जो आपने अपना कीमती समय दिया। और सभी दर्शकों का जय हिंद, जय हिमाचल। जो